हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजय मैटेचे में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सीखेंगे कि 1 बीघा ज़मीन की लंबाई और चौड़ाई कितना फुट होता है। तो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो हर राज्य में अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए इसको मैं अभी बताऊँगा कैसे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फुट और स्क्वायर फुट क्या होता है। दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास एक ये ज़मीन है, हमने 1 बीघा ज़मीन कहीं पर लिया है। तो ज़मीन दोस्तों जो होती है वो दो तरह की होती है। एक तो होगी वर्गाकार, एक होता है आयताकार। वर्गाकार मतलब ये होता है कि जिसकी चारों भुजाएं सेम रहती है। जैसे अगर एक ये 10 फुट की है तो ये वाला भी 10 फुट होगा, ये वाला भी 10 फुट होगा, ये वाला भी 10 फुट होगा, यानी चारों भुजाएं सेम रहेंगी। तो उसको क्या बोला जाता है? वर्गाकार बोला जाता है। तो 1 बीघा ये ज़मीन है जो कि वर्गाकार है। ठीक है, और एक होती है हमारी आयताकार, जो कि जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं सेम रहती हैं। ठीक है, यानी अगर ये लग जिसकी लंबाई है, अगर इसकी लंबाई 50 फुट है तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 20 फुट होगी, यानी इस तरीके से कम होता है, सेम नहीं रहता है। अगर इसकी ये वाली लंबाई 50 फुट है तो इसके सामने वाली भी 50 फुट होगी। अगर चौड़ाई इसकी 20 फुट है तो इसके सामने वाली भी जो चौड़ाई जो होगी वो भी 20 फुट ही होगी। तो ठीक है, तो ये होता है इसमें अलग अलग। अब हम बात करेंगे कि जो ज़मीन होती है वो फुट या स्क्वायर फुट ये होता क्या है। तो दोस्तों, ये फुट और जो स्क्वायर फुट होता है ये डिपेंड करता है ज़मीन पर। कैसे, चलिए बताते हैं। ये हो गया फुट, ये हो गया हमारा स्क्वायर फुट। तो फुट दोस्तों जो होती है वो सीधी लाइन को नापने के लिए होती है। जैसे कि ये क्या है, हमारी एक ज़मीन है, इसकी एक भुजा को हमने नाप दिया तो ये जो 10 फुट है इसको क्या बोला जाएगा? 10 फुट बोला जाएगा। लेकिन अगर हमें जब क्षेत्रफल निकालना होता है, जैसे कि इसकी लंबाई 10 फुट है, चौड़ाई भी 10 फुट है, तो इसके बीच में कितनी जगह है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है, जैसे कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 10 10 कितना होता है? 100 वर्ग फुट होता है। तो इसी को क्या बोला जाता है? स्क्वायर फुट होता है। यानी जब हम लंबाई और चौड़ाई का जब आपस में गुणा करते हैं, जब हम लंबाई और चौड़ाई का जब आपस में गुणा करते हैं तो ये जो ज़मीन होती है वो स्क्वायर फुट में बन जाती है। जैसे ये 50 फुट लंबाई है, 20 फुट चौड़ाई है, तो क्या हो जाएगा? 50 × 20 बराबर 5 दूनी की 10, 1000 स्क्वायर फुट। ये हमारे कितनी ज़मीन है? 1000 स्क्वायर फीट होगी। ठीक है, अगर यही हमारी जो 50 फीट लंबाई है तो इसको क्या बोला जाएगा? 50 फुट लंबा बोला जाएगा। ठीक है, या फिर चौड़ाई 20 फुट है तो इसको बोला जाएगा 20 फुट क्या है? चौड़ाई ज़मीन है। तो फुट जो होता है सिर्फ लंबाई को दर्शाने के लिए या फिर सिर्फ चौड़ाई को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो स्क्वायर फुट है ये दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है कि इस जो ज़मीन है इसके बीच में कितनी जगह है, इसका क्षेत्रफल कितना है, उसको दर्शाने के लिए स्क्वायर फुट का इस्तेमाल होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों का आपस में गुणा किया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इतना लोग समझ गए होंगे कि फुट और स्क्वायर फुट क्या होती है। अब चलिए हम बात करते हैं कि जो 1 बीघा जो ज़मीन होती है वो कितना फुट के यानी कितना स्क्वायर फुट होती है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखते हैं, इन सभी को हटा देते हैं और इसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिरकार ये कितनी होती है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। देखिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये जैसे जो 1 बीघा जो ज़मीन है वो हर जगह अलग अलग होती है, यानी हर राज्य में अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश में जो 1 बीघा की जो होती है वर्ग फुट में होती है वो कितना होता है? 27,000 वर्ग फुट होती है। अगर बात करें राजस्थान में तो वहाँ पर होता है 27,225 स्क्वायर फीट होता है, यानी वर्ग फीट होता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 12,000 वर्ग फुट होता है। बिहार की बात करें तो 27,220 वर्ग फुट होती है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर होता है 14,400 स्क्वायर फीट होती है। तो ये आपके राज्य के ऊपर निर्भर है कि आप किस राज्य से हैं और वहाँ के कितना स्क्वायर फीट ज़मीन होती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो ज़मीन होगी वो कितना लंबा, यानी इसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी फुट होगी। तो दोस्तों, चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं कि मान लेते हैं जो जानने जा रहे हैं वो है हमारा राजस्थान, जिसके जो वर्ग फुट होता है 27,225 होता है। 1 बीघा ज़मीन है, जैसे कि हमने कहीं पर राजस्थान में 1 बीघा ज़मीन लिया है, जो कि जिसकी जो स्क्वायर फीट होती है वो कितना होता है? 27,225 वर्ग फुट होती है, जिसको स्क्वायर फुट भी इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी। तो दोस्तों, अगर वो जो ज़मीन है जो हमने लिया है वो वर्गाकार हो, जिसकी चारों भुजाएं सेम हो, तो उसको जो एक भुजा होगी वो होगी 165 फुट और दूसरी भी होगी 165 फुट, यानी इसकी लंबाई भी
जिसकी लंबाई भी क्या होगी 165 फुट होगी और जिसकी चौड़ाई भी क्या होगी 165 फुट होगी। ये होता है जब वर्गाकार ज़मीन हमारे रहेगी तब उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों सेम रहती है, तब जाकर क्या हो जाएगा ये आपका स्क्वायर फुट आपकी जो ज़मीन होगी वो होगी 27,225 वर्ग फुट के बराबर होगी। तो ये 1 बीघा जो ज़मीन होगी जिसकी लंबाई होगी 165 फुट और जिसकी चौड़ाई भी 165 फुट होगी। लेकिन यहीं अगर हमारी जो ज़मीन है 1 बीघा जो ज़मीन है वो हमारी क्या है आयताकार हो, जिसकी एक भुजा तो सेम हो, यानी जिसकी लंबाई ज़्यादा हो चौड़ाई कम हो, जिसकी या फिर चौड़ाई ज़्यादा हो लंबाई कम हो, वो वर्गाकार ना हो आयताकार हो। क्या हो? आयताकार हो। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो अलग अलग होगी। तो कैसे होगी चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 1 बीघा हमारी ये ज़मीन है जो कि 27,225 स्क्वायर फीट के बराबर है, जिसको हिंदी में वर्ग फीट भी बोला जाता है। तो इसकी लंबाई क्या होगी? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी चौड़ाई कितना मानते हैं या फिर इसकी लंबाई कितना मानते हैं। ठीक है, एक आपको भुजा पता होना चाहिए कि उसकी लंबाई या चौड़ाई क्या है। तो मान लेते हैं अगर इसकी चौड़ाई अगर हम 50 या फिर मान लेते हैं अगर 80 भी मान ले कि चौड़ाई इसकी कितना है 80 फुट है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी? अगर ये इसकी जो चौड़ाई है 80 फुट के बराबर है तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 27,225 में 80 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो चलिए भाग देते हैं 27,225 भागे 80। तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी 340 फुट के बराबर हो जाएगी। कितनी? 340.31 फुट के बराबर हो जाएगी। इसकी लंबाई हो जाएगी 340.31 फुट। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी लंबाई या फिर चौड़ाई क्या मानते हैं। इसमें से एक भुजा आपको माननी पड़ेगी कि आपकी मान लेते हैं हमने यहाँ पर 80 फुट माना था इसकी चौड़ाई। अगर यहीं पर चौड़ाई अगर आप 150 मानते इसकी कुछ और आता। जैसे अगर हम चौड़ाई मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितना है 150 फुट है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो लिखेंगे यहाँ पर 27,225 भागे 150। तो इसकी जो चौड़ाई लंबाई जो आएगी 181 आ जाएगी। कितनी? 181.5 फुट। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से क्या करते हैं 1 बीघा ज़मीन की लंबाई और हम चौड़ाई निकालते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।